इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। जैन धर्म में तो 9 है, वैसे 7 दिन कौन सा है आज? 7वां। अब आप कहोगे तप कैसे लगी है, तपस्या कैसे लगी है? कहते हैं जीवन में आज पर्वादिराज पर्युषण पर्व का 7वां दिन हम मना रहे हैं, उत्तम तप धर्म का दिन। जीवन में तपे बिना कोई व्यक्ति महान नहीं बनता, जीवन में तपे बिना कोई वस्तु उत्तमता को प्राप्त नहीं होती। एक भजन आप लोग सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, क्या कहते हैं? सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा मोहे तजना होगा। ऐसा भजन आता है। क्या कहते हैं उसमें कि सूरज तपता है तो आपको प्रकाश मिलता है, और सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, कि दीपक जलता है तो आपको प्रकाश मिलता है। बिना तपे कोई इंसान महान नहीं होता। आज से 27 वर्ष पूर्व हम लोग भी
25 साल हमको दीक्षा लेके हो गए, 2 साल ब्रह्मचारी रहे हैं, तो 27 साल पहले हम भी ऐसे ही बैठते थे आपकी तरह, तब का प्रवचन सुनते थे, ताली बजाते थे, समझते थे, नहीं समझते थे, लेकिन तपाया नहीं जीवन को। सुना था, तपस्वियों की संगत करी, तो जब तपाने का प्रयास किया, तो जब तप की धारण किया, दीक्षा को धारण करी, तो क्या हुआ, लोगों ने मुझे वहां से उठाकर गुरुदेव ने यहां पर आसीन कर दिया कि जो तप करता है उसका जीवन अपने आप शिखर पर पहुंच जाए, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। आप सब लोग भी आज तप कर रहे हो, आप लोग इतनी देर तक निराहार, एकासन, उपवास की लहरें जो आपके जीवन में चल रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं तप है। वैसे तो जैनागम में 12 तप बताए गए हैं, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। उसमें उन्होंने बताया आचार्यों के विशेष मूल हैं 12 तप जो होते हैं, अनिश्चर, औमदर्य, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, काय कलेश आदि आदि बताए, स्वाध्याय है, मतलब अलग अलग तरीके से 12 तपों को बता दिया। यदि एक एक तप की महिमा सुनने का प्रयास करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, और सुनने के बाद आपको आनंद भी नहीं आएगा, क्योंकि आपके काम की बात नहीं है। आपको तो चाहिए कि हमारे दुकान पे सामान खरीदने भी आप उसी दुकान पर जाते हो जहां पर आपके मतलब का काम होता है, और आप तो इंसान हो, लेकिन कहते हैं मक्खी भी वहीं पर भिनभिनाती है जहां पर उसको कुछ मिठाई मिलती है, जहां उसके कोई मतलब की चीज होती है, खाली जगहों पर तो मक्खी भी जाकर बैठती नहीं है। तप करना है, उपवास करना है। मात्र उपवास करने का नाम तप नहीं है, पहले समझना आप, बल्कि उपवास करने के बाद अपनी कसायों को भी तपाना, अपनी कसायों को भी समन करना। उपवास के दिन आप उपवास तो कर रहे हो, लेकिन कसाय बढ़ी हुई है, क्रोध बढ़ा हुआ है, तो आपका तपस्या कहीं ना कहीं कमजोर है। तप में 100 नंबर नहीं मिलेंगे आपको। आप इधर उधर किसी की बुराई कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, तो आपके तप में नंबर कट जाएंगे। कितनी ना आपकी अच्छी हैंडराइटिंग है, प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं आपने, लेकिन कॉमा मात्रा नहीं लगाई जाती है, तो शुद्ध हिंदी जांचने वाला आपके नंबर काट देगा। उसी प्रकार से तप तो पूरा कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर कसाय भाव समाप्त नहीं हो रही, तो आपको तप का फल नहीं मिलेगा। जीवन में तपन बहुत है, लेकिन जो तपन में जीता है उसका जीवन से पतन समाप्त हो जाता है। तप भी कई तरह से होते हैं, एक सुतप होता है और एक कुतप होता है। एक सुतप होता है और एक कुतप होता है। सुतप और कुतप भी बड़े रूप से होता है। सुतप कौन सा होता है पता आपको? पानी की बूंद जब ऊपर से गिरती है तो सीप में जाती है तो क्या बन जाती है? मोती बन जाती है। और पानी की बूंद जब किसी गर्म तवे पे गिरती है तो क्या बन जाती है? समाप्त, थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगी। तो कुतप की श्रेणी में यही है कि जो पानी की बूंद नाले में गिर रही है, भाप बन के निकल जाएगी, उड़ जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो सुतप होता है वह पानी की बूंद सीप में जाती है और मोती का आकार लेके आपके सामने आ जाया करती है। ऐसा सुतप होता है। आज मानव कई तरह से तप कर रहा है। एक तप मजबूरी में है और एक तप स्वेच्छा से है। आप सब लोग जो इस समय व्रत एकासन करने के भाव बना रहे हो, यह आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से कर रहे हो, कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा। आपको इस समय खाने के भाव होते हैं क्या? अभी आप यहां से निकलते हो, बाहर समोसे मिलते हैं, कचौड़ी मिलती है, गुलाब जामुन मिलते होंगे, तो आपका मन करता है खा लूं, कौन देख रहा है, महाराज जी नहीं दिख रहे, खा लेता हूं। नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने मन से संकल्प किया हुआ है कि मुझे तो खाना ही नहीं है। अच्छा, आपके कोई फर्स्ट फ्रेंड जो जैन नहीं है, जैनेतर है, उसके बच्चे का जन्मदिन हो और उसमें आपको जाना अनिवार्य है, जरूरी है। आप चले गए, आपने सोचा मैं वहां कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, लेकिन होके आ जाता हूं, और वहां पर तरह तरह की मिठाइयां हैं, तरह तरह की रसमलाई हैं, तरह तरह के व्यंजन हैं, जो आपको पसंद है वह भोजन भी वहां पर बना हुआ है। तो क्या आप उसको खाओगे? क्यों? आपकी तो पसंद की चीज है।
नहीं खाओगे, क्योंकि आपका संकल्प मजबूत है, और जिसका संकल्प मजबूत होता है उसको दुनिया के विकल्प डिगा नहीं सकते। जब संकल्प मजबूत नहीं होगा तो विकल्प तो आपको क्षण क्षण में डगाने वाले होंगे, क्षण क्षण में जीवन में विकल्प आने वाले हैं। संकल्प को मजबूत करिए, तब को जीवन में अंगीकार कीजिए। आज इतने सारे लोग तपस्वी हैं, माता जी हैं, महाराज हैं, ग्रस्त हैं, व्रती हैं, सब तपस्या कर रहे हैं। ये तपस्या क्यों कर रहे हैं? कि 11वें दिन मेरा सम्मान होगा, पवन जी सुंदर सुंदर से गिफ्ट देंगे, सुभाष जी कुछ ना कुछ खजाना खोलेंगे? नहीं, ये इसके लिए तप नहीं कर रहे हैं। ये तो तप कर रहे हैं कि जो मेरे अशुभ कर्म हैं उन कर्मों की मेरी निर्जरा हो जाए, क्योंकि तपसा निर्जरा चा, कि तप करने से कर्मों की निर्जरा होती है। तप कर्मों से हमारे अशुभ कर्मों का बंध होता है। तप करने से हमारे जो अंदर अशुभ विचार हैं उनका समापन होता है। लेकिन एक तरह तो आप तप कर रहे हो और एक तरफ कसाय भाव को लेकर चल रहे हो, तो आपका तप जो है वो एक गज स्नान के जैसा है। गज मतलब हाथी। कौन से भगवान का चिन्ह है? अजितनाथ भगवान का क्या चिन्ह है? हाथी। हाथी जो है गजितनाथ भगवान का चिन्ह है। कहते गज स्नान के जैसा आपका तप है। गज कैसा स्नान करता है? तालाब में नहाता है, डूबता है और बाहर आके धूल में लौटता है। स्नान करा नहीं करा कोई फायदा नहीं। इसी प्रकार से आप तप कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, लेकिन मेरे प्रति उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, आप दुखी हो रहे हो, मन खराब कर रहे हो, तो आपका तप करना कोई सार्थक नहीं है। तप करना आपका पूर्ण नंबर आपको 100% पुण्य देने वाला नहीं है। हम लोग अयोध्या जी गए थे। अयोध्या जी आप भी गए होंगे। मैंने वहां पर देखा, हर संप्रदाय की अपनी अपनी बात होती है। वहां पर एक झूले वाले बाबा जी थे। कौन से बाबा? झूले वाले बाबा। वह झूले पे ही रहते, खड़े रहते, झूले पे ही रहते, उसी पे खाते, उसी पे गाते, उसी बजाते, और लोग कहते झूले पे सोते भी थे। लेकिन वह एक काम करते थे कि झूले वाले बाबा रात को चरस गांजा का भी सेवन कर लेते। बीड़ी तो उनके हाथों में रहती थी। तो क्या आप बताइए यह तब उनका पुण्यकारी होगा? अपने मन से बोलिए आप लोग, क्या पुण्य लाभ देने वाला होगा? नहीं होगा। आप तप कर रहे हो लेकिन आपके विचार अशुभ हैं, आपका खान पीन अशुभ है, तो आपको यह जो है पुण्य देने वाला नहीं है, तप के फल को देने वाला नहीं है, बल्कि आपका यह तप पतन के मार्ग पर चला दे तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। आचार्य 6 अंतरंग और 6 बहिरंग तप का पालन जब करते हैं तो उसमें एक तप आता है अनशन। अनशन देखिए आपने कहां पर होती है? जंतर मंतर पे। एक बार हम भी गए थे जब गिरनार जी चले थे अनशन। अनशन जब होती है तो जंतर मंतर पे अनशन हुआ करती है। उसमें लोग क्या बोलते हैं? हमारी मांगे। क्या बोलते हैं? हमारी मांगे। मांग कौन सी है? एक दिन एक महिला चिल्ला रही थी, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मैं वहां से गुजर रहा था, मैंने कहा आपकी मांग तो 25 साल पहले पूरी हो गई। मैंने कहा आपकी मांग तो 25 साल पहले पूरी हो गई। बोले कैसे? मैंने कहा इतना लाल सिंदूर लगा हुआ है ना, यही तो मांग पूरी होगी। अरे बोले ये मांग की बात नहीं कर रही हूं, मैं तो अपने अधिकार की बात कर रही हूं। हमारी मांगे पूरी करो। तो यहां पर भी जो अनशन है वो भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं हमारी मांगे। अब आप सोचोगे महाराज आपकी मांग क्या है? हम कहते हैं भगवान हमारी मांग यही है कि हमारा जो है सदगति में अगला भाव हो, हमारे कर्मों का नाश हो। तो हम जो अनशन करते हैं वह दिखाने के लिए नहीं करते, बल्कि अपने आप को देखने के लिए अनशन करते हैं। और जो दिखाने के लिए अनशन करता है उसको कुछ मिले ना मिले, लेकिन जो देखने के लिए अनशन करता है उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। व्रत परिसंख्यान होता है। साधु जब आहार को निकलते हैं, लोग खड़े होकर पड़गाने लग जाते हैं, हे स्वामी, क्या बोलते हो? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मेरी गाड़ी ले लो, मेरा बंगला ले लो, लेकिन मेरे घर में आहार को आ जाओ। ऐसा बोलते हो क्या? ऐसा बोला था जब आदिनाथ भगवान आहार को निकल रहे थे। उस समय लोगों को ज्ञान नहीं था। एक बोले मेरी पुत्री ले लो, मेरा राज ले लो, मेरा वैभव लेकर, लेकिन पड़क जाओ। ऐसा नहीं। महाराज अपनी जाते हैं, अपना नियम, अपनी व्रत परिसंख्या तप का पालन करने का प्रयास करते। एक बार ऐसा ही हुआ, एक मासोपवासी मुनि। मासोपवासी समझते हो आप लोग? समझते हो मासोपवासी कौन है? जो 1-1 महीने का उपवास करते हैं। आपको बताऊं, इस पंचम काल में
पूरे भारत में एकमात्र संत हुए थे जिनको मासोवासी तपस्वी सम्राट कहा जाता था। पता है उनका नाम क्या है? तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, जिनकी समाधि ऊदगांव महाराष्ट्र में हुई है। दिल्ली में भी उनका प्रवास हुआ है। और आपकी जानकारी के बताता हूं कि जो मंदिर में चमत्कारी मां पद्मावती की मूर्ति है वह भी गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज के हाथ से यहां पर विराजमान हुई है। और आप देख रहे चमत्कार, जो मानते हैं उनको पता है कितना चमत्कार माता जी का। तपस्वी सम्राट थे, कभी सर्च करना आप। 50 साल के साधु जीवन में, 50 साल के साधु जीवन में उन्होंने मात्र 13-14 साल आहार लिया। यही मंगल सुभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।